हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या बोला जाए, आज आपका साइंस का पेपर था और कल के बाद परसों यानी डे आफ्टर टुमारो मैथमेटिक्स का पेपर है। आप एक बात देख रहे होंगे कि जितना एफर्ट आप लोग करते हैं उतना मैं भी आपके साथ करता हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए कि किसी तरीके से आपके मार्क्स ज़्यादा आए। तो अब डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद परसों आपका मैथ का पेपर है। तो इससे पहले जो टर्म एग्जाम हुए थे उस टर्म एग्जाम में मैंने लगभग सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू अपलोड किए थे। तो एमसीक्यू बच्चों चाहे एक बार अपलोड करो चाहे 10 बार अपलोड करो, कंसेप्ट वही होता है, एमसीक्यू उसी टाइप का आता है, नथिंग इज डिफरेंट। अगर कुछ अलग है देन दैट इज द केस स्टडी। भाई केस स्टडी अब से पहले नहीं आया और ना ही केस स्टडी बच्चों किस में आया कि जो हमारा टर्म वो वाला एग्जाम हुआ था PT1 या PT2, उसमें हमने कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं दिया था। तो जब नहीं दिया था तो अपलोड भी नहीं किया था बच्चों। तो अब हम बात करेंगे हर चैप्टर के लगभग केस स्टडी की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा द पॉलिनोमियल केस स्टडी चैप्टर सेकेंड क्लास 10। बच्चों, वी आर वेरी मच अवेयर व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, what are the sum of the polynomial, what is the product of the polynomial, and what is the how to form the quadratic polynomial whenever the zeros are given, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था कि एक डिवीजन था, डिवीजन एल्गो था, वो भी बताया था कि क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। कुछ के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए था। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपलोड कराए हैं, किए हैं। हो सकता है कि टाइम मिलेगा तो मैं और भी अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन पहली बात क्या है कि एक केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं आपको और करके देखते हैं। तो हमने पहले 2 लाइनें लिखी यहाँ पर, अ फ्यू चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, लाइक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, a few children are playing with a skipping rope, are playing with a skipping rope when two of them hold it in their hands, hold it in their hands as shown in the figure। इतना ही रहने दूंगा मैं। It formed a mathematical shape, it formed a mathematical shape, mathematical shape। क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं समझते हैं इसको। अब फ्यू चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद ए स्किपिंग रोप, हमने सपोज कर लिया कि ये स्किपिंग रोप है और somebody जो है यहाँ लिखा हुआ कि अब फ्यू चिल्ड्रंस, हमने कहा कि कोई 2 बच्चे, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर है, इसको पकड़े हुए और पकड़े होने पे इसे घुमा रहा है। तो ये क्या होगा कि ये इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से आएगी, ठीक है। अगर ये बड़ी है तो ऐसी भी जा सकती है, फिर ऐसी भी जा सकती है, ठीक है ना। ओके, तो ये इस टाइप का एक डिजाइन बना हुआ है बुक में। अगर हम ग्राफ पर बनाए तो ये कुछ ऐसे बन सकता है भाई, ठीक है। तो you know that whenever such type of shape is constructed
फॉर्म ऑन ए ग्राफ, अगर इस टाइप की शेप ग्राफ पर बनती है तो क्या होता है कि भाई किसी भी जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको अगर कोई कर्व 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बनता है। तो वी हैव राइट द क्वेश्चन देन गिव द आंसर्स ऑफ 1 by 1। तो इस टाइप का कुछ शेप है बच्चा, यहाँ पे कोई एक है जिसको मैं नहीं बना सकता और दो यहाँ पर खड़े हुए हैं और दोनों इस तरीके से क्या कर रहे हैं, स्कीपिंग रोप को घुमा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है द नेम ऑफ द शेप, द नेम ऑफ द शेप formed is, क्या दे रखा है, ए पैराबोला, बी ऑप्शन में एलिप्स। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिप्स समझते ही नहीं हो। सी ऑप्शन में ओवल और डी में क्या दे रखा है, स्पाइरल। ठीक है, एक और ऑप्शन लिख लेते हैं फिर रब नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, px लिख लिया, पॉलिनोमियल has such a shape, it is always ए क्या है, लीनियर, बी में क्या है, क्वाड्रेटिक, सी में क्या है, क्यूबिक और डी में है नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और इससे आगे देखते हैं। क्या लिखा है, द नेम ऑफ द शेप फॉर्म्ड इज ए पैराबोला। तो ये यू शेप का जो डिजाइन बना है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है। आपको बताया है कि पैराबोला जो है वो इस तरीके का भी हो सकता है। मेनली दैट चैप्टर इज रिलेटेड टू द क्लास 11 से, मतलब इस साइड भी यू टाइप किया, इस साइड भी, तो इनकी सबकी अलग अलग कंडीशन है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन इन द क्लास 11। ठीक है, तो ये हमारी जो शेप है वो किस टाइप की है, पैराबोला शेप है। अब मैं आपको बता, पहले जैसे वीडियो अपलोड की, कई एक पॉलिनोमियल की वीडियो अपलोड कर रखी है हमने, कम से कम 10-15 वीडियो अपलोड कर रखी होंगी। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन सब की शेप कैसी हुआ करती है वो डिटेल में बताया कि डिग्री क्या होती है, कितने जीरोज होते हैं, क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्या हो कि इस टाइप की, मतलब एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो आप मान लो कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ px हैज सच ए शेप इज ऑलवेज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब जो क्वेश्चन जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसी का ठीक रिवर्स यहाँ पर, कि अगर इस टाइप की शेप बनेगी तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैं इतनी बार कह चुका हूँ। आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब सपोज कर लो ऐसे लिख लिया, मान लो कि 5x प्लस का 6 लिख लिया, ऐसे लिख लिया, दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये बाई एक्सिस बराबर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू डालो तो पी एक्स की वैल्यू आएगी, तो ये एक्स होगा और ये पी एक्स होगा। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू बाई, तो आपको इसी टाइप की कोई शेप आएगी। तो कौन सा पैराबोला कहाँ पर अटैच होता है, कैसे किधर किस साइड में ओपन होता है, ये आप मेरी पहले की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी। सॉरी, तो ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉलिनोमियल
थर्ड वाला पार्ट है ये, इफ द पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 15 represents such a curve with one of its zeros as 3, then the value of k. ऑप्शन दे रखे हैं इसमें a इज इक्वल टू 3, b 5, c 2 और d -2। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन होना ही होना है, इट इज कंपल्सरी। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो चाहे केस स्टडी में हो सकता है केस स्टडी इस चैप्टर से ना हो, किसी और चैप्टर से हो केस स्टडी, ठीक है ना। तो लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो ये हमसे क्या कह रहा है कि ये तो बहुत आसान सा है। इफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15 रिप्रेजेंट सच ए कर्व विद वन ऑफ इट्स जीरोज इज 3, देन द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें एक्स की ये कह रहा है क्या कि 1 0 3 है, ये क्या लिखा है 3 लिखा है। तो 1 0 अगर 3 है तो दूसरा जीरो किसके बराबर होगा, अल्फा बराबर 3 है तो बीटा बराबर क्या होगा। तो हम चाहें तो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 3 इसका फैक्टर है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो P3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 के माइनस का 15, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगा। तो 3 के और 15 इधर आ गया माइनस का 9, तो 3 के इज इक्वल टू कितना हो गया 6, 15 में से 9 गया 6, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। इसको रब कर देते हैं, इसमें कुछ ऐसा बस बच्चों देखो, आप देखो जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन है उन केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक छोटा सा डायग्राम दे रखा होता है, उस डायग्राम से भले ही कुछ लेना देना नहीं है लेकिन वो डायग्राम हमें दे रखा होता है केस बनाने के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट कह रहा है बोथ ऑफ द जीरोज, इफ both of the zeros of a quadratic polynomial, of a quadratic cubic quadratic polynomial ax का स्क्वायर bx प्लस c are equal, both the zeros of a quadratic polynomial ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c are equal and in opposite sign, ठीक है, then the value of b, is, ऑप्शन दे रखा है इसने a1 b -1 c 2 और d इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने 0 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इफ बोथ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल। ठीक है, बोथ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक लेकिन अपोजिट साइन है। जैसे मान लो कि एक क्या है मेरा, एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक -1 है तो दूसरा 1 है। तो देन द वैल्यू ऑफ बी के बी किसके इक्वल होगा। बच्चों देखो थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया +1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया +-1 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस पॉलिनोमियल में ये पहले जैसे पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि वो इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाता है। तो अब देखो ये क्या आ गया +-1 आ गया। और देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर
मान लो कि क्या लिख लूँ, 2 ही लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2, एक प्लस का रूट 2, एक माइनस का रूट 2। इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर b इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द वन मोर क्वेश्चन। तो आपको पता है कि 5 ऑप्शंस दे रखे होंगे और उनमें आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब अच्छा एक बात ये भी है कि आप ये जब भी अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है, आप इसको पहले से बहुत अच्छे से समझा लें, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है ना भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं, चलिए लेट अस सी द मोर क्वेश्चन। 5th पार्ट, if the graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, then it ए ऑप्शन दे रखा है, इज ऑलवेज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इज ऑलवेज a linear polynomial। बी ऑप्शन में दे रखा है कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है इसने कैन नेवर बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डी ऑप्शन में इसने दे रखा है कैन नाइदर बी linear nor quadratic polynomial। ठीक है, if the graph of a polynomial intersect x-axis at only one point, then it always a linear polynomial। भाई देखो x एक्सिस पर अगर ये इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, तो सपोज कर लो कि एक लाइन भी एक एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल का वो होगा, x प्लस 2 लिख लो तो, या x माइनस 2 लिख लो, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर दो तो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि पॉलिनोमियल इंटर एक्स एक्सिस एट ए वन पॉइंट देन कैन बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप एक बात देखो कि एक ही पॉइंट पर ये पैराबोला कहीं पर टच कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कैन नेवर बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा कह रहा पॉलिनोमियल ही नहीं जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। फिर कह रहा कैन नाइदर बी लीनियर नॉर बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन में क्या है कि भाई देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल भी इंटरसेक्ट कर सकता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। तो चूंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसके हिसाब से क्या है कि ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि केस स्टडी बेस्ड था और चैप्टर 2 से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और जिसका कोई भी आंसर मैं नहीं लिखूंगा, आप उसको जो है खुद करेंगे। ओके, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखो ये कह रहा है कि एक चाइल्ड वाज फ्लाइंग ए काइट, अ चाइल्ड
by flying a kite and its string and got stuck into a tree and touched the ground and touched the ground as shown in a figure. ठीक है, तो स्टूडेंट से हम ट्री और वो तो नहीं बनाएंगे। अब मान लो कि ये हमारा ट्री है इस तरीके से, और जो बॉय उड़ा रहा था इस काइट को, फ्लाई कर रहा था, वो यहाँ था, तो काइट ये थी, फिर इसने स्ट्रक किया कह रहा ग्राउंड को, यहाँ से टूटा और वो काइट यहाँ पर गिर गया करके। ठीक है, तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाए तो कि ये कुछ डायग्राम ऐसा दे रखा है इसने, ये लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस एक्स बार और बाई बार। ठीक है, तो इसने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और वो क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और फिर आप उनको करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये वाला पार्ट नहीं आया है। द स्ट्रिंग of the kite represent the graph of a वही जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा बी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सी में क्यूबिक पॉलिनोमियल और डी में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन लिखा हुआ है, कुछ गलत लिख गया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 2 लिख देता हूँ। ठीक है, मोर देन 3 लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, जिसकी जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। a इज इक्वल टू 2, बी दे रखा है एट मोस्ट का क्या मतलब, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 3। थर्ड वाला पार्ट दे रखा है ए 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3k माइनस 1 इज 5 times the other, then the value of k is, ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बी में 3, सी में 10 और डी में 7 दे रखा है। ठीक है, और 2 पार्ट हैं इसमें, मैं वो भी लिखूंगा, ये ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग could be the equation of graph, given graph, could be the equation of given graph। क्या दे रखा है
कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। बी ऑप्शन में दे रखा है x प्लस 9, 3 माइनस 2x। सी ऑप्शन में दे रखा है 1 प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू टू। और इस थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। एक और है वो भी लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x और दे रखा है मुझे ए ऑप्शन में 6 माइनस 7, बी ऑप्शन में 3 माइनस 7, सी ऑप्शन में 3/2 माइनस 1/3 और डी ऑप्शन में 3/2 एंड 1/3। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं। अब ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। हमने आपको बताया कि वो कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसमें जो सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसी का वो ग्राफ हो सकता है। तो आप कहोगे कि इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका ग्राफ एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ये तो वैसे ही दे रखा है, इसकी डिग्री 1 है। इसका ग्राफ कैसा होगा? सेमी ओपन पैराबोला होगा, यानी इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आप इसको इस साइड ले आओगे, फैक्टर कर दोगे, बहुत आसानी से अल्फा बीटा जीरोज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो थे ये 2 केस स्टडी पॉलिनोमियल चैप्टर के। इसके बाद मैं किसी और चैप्टर का आपको भी केस स्टडी अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आपके काम आएगा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपके काम आना चाहिए। और जो चीज़ काम आना चाहिए वही हमारे लिए क्या होता है कि ठीक होती है। तो आप इस वीडियो को देखें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही केस स्टडी और भी अभी अपलोड करूँगा ताकि आपको इन नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू। जय हिंद।